आखिरी खत जो कभी भेजा नहीं गया। रात बहुत गहरी थी, शहर की सारी रोशनियां जैसे थक कर सो चुकी थीं, लेकिन आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर गिरती बारिश को देख रहा था। सामने मेज पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी और उसके ऊपर एक सफेद कागज रखा था। कागज के सबसे ऊपर उसने सिर्फ इतना लिखा था, प्रिय मीरा। इसके बाद उसकी कलम रुक गई। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस इंसान के भीतर एक खामोश कमरे में बंद हो जाते हैं, जहां कभी कभी कोई पुरानी याद दरवाजा खोल देती है। आरव और मीरा की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठती थी और किताब पढ़ते पढ़ते बाहर देखने लगती थी। आरव को किताबों से ज्यादा उसे देखना अच्छा लगता था। एक दिन मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम रोज यहाँ क्या पढ़ते हो? आरव ने घबराकर कहा, कुछ नहीं पढ़ते और रोज आते हो, शायद किसी को देखने। मीरा हंस पड़ी। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उनके पास महंगे तोहफे नहीं थे, बड़ी बड़ी जगहों पर घूमने के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास छोटी छोटी खुशियां थीं। कॉलेज की कैंटीन में आधी चाय बांटना, बारिश में एक छतरी के नीचे चलना, परीक्षा से पहले एक दूसरे को शुभकामनाएं देना और रात को घंटों फोन पर बातें करना, यही उनका संसार था। मीरा अक्सर कहती थी, आरव, अगर कभी हम अलग हुए ना, तो मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। आरव हंसकर कहता, हम अलग होंगे ही क्यों? मीरा चुप हो जाती। शायद उसे पता था कि जिंदगी हर सवाल का जवाब हमारी इच्छा से नहीं देती। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। मीरा के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। दोनों ने बहुत कोशिश की कि हालात बदल जाएं, लेकिन कुछ फैसले उनके हाथ में नहीं थे। आखिरी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हुई। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे भूल जाना, उसने कहा। आरव ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, तुम्हें भूलना मेरे लिए उतना आसान नहीं है जितना तुम कह रही हो। फिर क्या करोगे? इंतजार। मीरा ने सिर हिलाया। इंतजार मत करना। ट्रेन चल पड़ी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। मीरा खिड़की से उसे देखती रही। कुछ दूर जाने के बाद उसने हाथ हिलाया। आरव ने भी हाथ उठाया। वो उनका आखिरी दृश्य था। उसके बाद न कोई फोन आया, न कोई संदेश। आरव ने नौकरी कर ली, नया घर बना लिया, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। बाहर से सब कुछ सामान्य था, मगर उसके भीतर मीरा अब भी उसी जगह मौजूद थी। कई साल बाद एक शाम उसे पुराने सामान की सफाई करते हुए एक छोटी सी डायरी मिली। उसके बीच में मीरा की लिखावट थी, कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारी यादों से कभी नहीं जाते। आरव देर तक उस पन्ने को देखता रहा। उस रात उसने तय किया कि वो मीरा को एक खत लिखेगा। शायद वो खत तभी
लेकिन कुछ बातें दुनिया तक पहुंचाने के लिए नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए लिखी जाती हैं। उसने फिर कलम उठाई। प्रिय मीरा, पता नहीं तुम कहाँ हो। शायद किसी दूसरे शहर में, शायद किसी घर की खिड़की के पास बैठी होगी। शायद तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके होंगे। शायद तुमने मुझे पूरी तरह भुला दिया होगा। लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता, तुमने जो कहा था। आखिरी खत जो कभी भेजा नहीं गया। रात बहुत गहरी थी। शहर की सारी रोशनियां जैसे थक कर सो चुकी थीं। लेकिन आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर गिरती बारिश को देख रहा था। सामने मेज पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी और उसके ऊपर एक सफेद कागज रखा था। कागज के सबसे ऊपर उसने सिर्फ इतना लिखा था, प्रिय मीरा। इसके बाद उसकी कलम रुक गई। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस इंसान के भीतर एक खामोश कमरे में बंद हो जाते हैं, जहां कभी कभी कोई पुरानी याद दरवाजा खोल देती है। आरव और मीरा की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठती थी और किताब पढ़ते पढ़ते बाहर देखने लगती थी। आरव को किताबों से ज्यादा उसे देखना अच्छा लगता था। एक दिन मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम रोज यहाँ क्या पढ़ते हो? आरव ने घबरा कर कहा, कुछ नहीं पढ़ते और रोज आते हो। शायद किसी को देखने। मीरा हंस पड़ी। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उनके पास महंगे तोहफे नहीं थे, बड़ी बड़ी जगहों पर घूमने के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास छोटी छोटी खुशियां थीं। कॉलेज की कैंटीन में आधी चाय बांटना, बारिश में एक छतरी के नीचे चलना, परीक्षा से पहले एक दूसरे को शुभकामनाएं देना और रात को घंटों फोन पर बातें करना, यही उनका संसार था। मीरा अक्सर कहती थी, आरव, अगर कभी हम अलग हुए ना तो मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। आरव हंसकर कहता, हम अलग होंगे ही क्यों? मीरा चुप हो जाती। शायद उसे पता था कि जिंदगी हर सवाल का जवाब हमारी इच्छा से नहीं देती। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। मीरा के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। दोनों ने बहुत कोशिश की कि हालात बदल जाएं, लेकिन कुछ फैसले उनके हाथ में नहीं थे। आखिरी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हुई। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे भूल जाना, उसने कहा। आरव ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, तुम्हें भूलना मेरे लिए उतना आसान नहीं है जितना तुम कह रही हो। फिर क्या करोगे? इंतजार। मीरा ने सिर हिलाया। इंतजार मत करना। ट्रेन चल पड़ी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। मीरा खिड़की से उसे देखती रही। कुछ दूर जाने के बाद उसने हाथ हिलाया। आरव ने भी हाथ उठाया। वो उनका आखिरी दृश्य था। उसके बाद न कोई फोन आया, न कोई संदेश। आरव ने नौकरी कर ली, नया घर बना लिया। लोगों से मिलना
झूलना शुरू कर दिया। बाहर से सब कुछ सामान्य था, मगर उसके भीतर मीरा अब भी उसी जगह मौजूद थी। कई साल बाद एक शाम उसे पुराने सामान की सफाई करते हुए एक छोटी सी डायरी मिली। उसके बीच में मीरा की लिखावट थी, कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारी यादों से कभी नहीं जाते। आरव देर तक उस पन्ने को देखता रहा। उस रात उसने तय किया कि वो मीरा को एक खत लिखेगा। शायद वो खत कभी भेजा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ बातें दुनिया तक पहुंचाने के लिए नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए लिखी जाती हैं। उसने फिर कलम उठाई। प्रिय मीरा, पता नहीं तुम कहाँ हो। शायद किसी दूसरे शहर में, शायद किसी घर की खिड़की के पास बैठी होगी। शायद तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके होंगे। शायद तुमने मुझे पूरी तरह भुला दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुमने जो कहा था। आखिरी खत जो कभी भेजा नहीं गया। रात बहुत गहरी थी। शहर की सारी रोशनियां जैसे थक कर सो चुकी थीं, लेकिन आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर गिरती बारिश को देख रहा था। सामने मेज पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी और उसके ऊपर एक सफेद कागज रखा था। कागज के सबसे ऊपर उसने सिर्फ इतना लिखा था, प्रिय मीरा। इसके बाद उसकी कलम रुक गई। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस इंसान के भीतर एक खामोश कमरे में बंद हो जाते हैं, जहां कभी कभी कोई पुरानी याद दरवाजा खोल देती है। आरव और मीरा की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठती थी और किताब पढ़ते पढ़ते बाहर देखने लगती थी। आरव को किताबों से ज्यादा उसे देखना अच्छा लगता था। एक दिन मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम रोज यहाँ क्या पढ़ते हो? आरव ने घबराकर कहा, कुछ नहीं पढ़ते और रोज आते हो। शायद किसी को देखने। मीरा हंस पड़ी। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उनके पास महंगे तोहफे नहीं थे, बड़ी बड़ी जगहों पर घूमने के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास छोटी छोटी खुशियां थीं। कॉलेज की कैंटीन में आधी चाय बांटना, बारिश में एक छतरी के नीचे चलना, परीक्षा से पहले एक दूसरे को शुभकामनाएं देना और रात को घंटों फोन पर बातें करना, यही उनका संसार था। मीरा अक्सर कहती थी, आरव, अगर कभी हम अलग हुए ना, तो मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। आरव हंसकर कहता, हम अलग होंगे ही क्यों? मीरा चुप हो जाती। शायद उसे पता था कि जिंदगी हर सवाल का जवाब हमारी इच्छा से नहीं देती। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। मीरा के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। दोनों ने बहुत कोशिश की कि हालात बदल जाएं, लेकिन कुछ फैसले उनके हाथ में नहीं थे। आखिरी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हुई। मीरा की आंखों में आंसू थे।
आरव, मुझे भूल जाना, उसने कहा। आरव ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, तुम्हें भूलना मेरे लिए उतना आसान नहीं है जितना तुम कह रही हो। फिर क्या करोगे? इंतजार। मीरा ने सिर हिलाया। इंतजार मत करना। ट्रेन चल पड़ी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। मीरा खिड़की से उसे देखती रही। कुछ दूर जाने के बाद उसने हाथ हिलाया। आरव ने भी हाथ उठाया। वो उनका आखिरी दृश्य था। उसके बाद न कोई फोन आया, न कोई संदेश। आरव ने नौकरी कर ली, नया घर बना लिया, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। बाहर से सब कुछ सामान्य था, मगर उसके भीतर मीरा अब भी उसी जगह मौजूद थी। कई साल बाद एक शाम उसे पुराने सामान की सफाई करते हुए एक छोटी सी डायरी मिली। उसके बीच में मीरा की लिखावट थी। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारी यादों से कभी नहीं जाते। आरव देर तक उस पन्ने को देखता रहा। उस रात उसने तय किया कि वो मीरा को एक खत लिखेगा। शायद वो खत कभी भेजा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ बातें दुनिया तक पहुंचाने के लिए नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए लिखी जाती हैं। उसने फिर कलम उठाई। प्रिय मीरा, पता नहीं तुम कहाँ हो। शायद किसी दूसरे शहर में, शायद किसी घर की खिड़की के पास बैठी होगी। शायद तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके होंगे। शायद तुमने मुझे पूरी तरह भुला दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुमने जो कहा था। आखिरी खत जो कभी भेजा नहीं गया। रात बहुत गहरी थी। शहर की सारी रोशनियां जैसे थक कर सो चुकी थीं, लेकिन आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर गिरती बारिश को देख रहा था। सामने मेज पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी और उसके ऊपर एक सफेद कागज रखा था। कागज के सबसे ऊपर उसने सिर्फ इतना लिखा था, प्रिय मीरा। इसके बाद उसकी कलम रुक गई। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस इंसान के भीतर एक खामोश कमरे में बंद हो जाते हैं, जहां कभी कभी कोई पुरानी याद दरवाजा खोल देती है। आरव और मीरा की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठती थी और किताब पढ़ते पढ़ते बाहर देखने लगती थी। आरव को किताबों से ज्यादा उसे देखना अच्छा लगता था। एक दिन मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम रोज यहाँ क्या पढ़ते हो? आरव ने घबराकर कहा, कुछ नहीं पढ़ते और रोज आते हो। शायद किसी को देखने। मीरा हंस पड़ी। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उनके पास महंगे तोहफे नहीं थे, बड़ी बड़ी जगहों पर घूमने के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास छोटी छोटी खुशियां थीं। कॉलेज की कैंटीन में आधी चाय बांटना, बारिश में एक छतरी के नीचे चलना, परीक्षा से पहले एक दूसरे को शुभकामनाएं देना और रात को घंटों फोन पर बातें करना, यही उनका संसार था। मीरा अक्सर कहती थी, आरव
अगर कभी हम अलग हुए ना, तो मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। आरव हंस कर कहता, हम अलग होंगे ही क्यों। मीरा चुप हो जाती। शायद उसे पता था कि जिंदगी हर सवाल का जवाब हमारी इच्छा से नहीं देती। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। मीरा के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। दोनों ने बहुत कोशिश की कि हालात बदल जाएं, लेकिन कुछ फैसले उनके हाथ में नहीं थे। आखिरी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हुई। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे भूल जाना, उसने कहा। आरव ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, तुम्हें भूलना मेरे लिए उतना आसान नहीं है जितना तुम कह रही हो। फिर क्या करोगे? इंतजार। मीरा ने सिर हिलाया। इंतजार मत करना। ट्रेन चल पड़ी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। मीरा खिड़की से उसे देखती रही। कुछ दूर जाने के बाद उसने हाथ हिलाया। आरव ने भी हाथ उठाया। वो उनका आखिरी दृश्य था। उसके बाद न कोई फोन आया, न कोई संदेश। आरव ने नौकरी कर ली, नया घर बना लिया। लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। बाहर से सब कुछ सामान्य था, मगर उसके भीतर मीरा अब भी उसी जगह मौजूद थी। कई साल बाद एक शाम उसे पुराने सामान की सफाई करते हुए एक छोटी सी डायरी मिली। उसके बीच में मीरा की लिखावट थी। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारी यादों से कभी नहीं जाते। आरव देर तक उस पन्ने को देखता रहा। उस रात उसने तय किया कि वो मीरा को एक खत लिखेगा। शायद वो खत तभी भेजा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ बातें दुनिया तक पहुंचाने के लिए नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए लिखी जाती हैं। उसने फिर कलम उठाई। प्रिय मीरा, पता नहीं तुम कहाँ हो। शायद किसी दूसरे शहर में, शायद किसी घर की खिड़की के पास बैठी होगी। शायद तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके होंगे। शायद तुमने मुझे पूरी तरह भुला दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुमने जो कहा था। आखिरी खत जो कभी भेजा नहीं गया। रात बहुत गहरी थी। शहर की सारी रोशनियां जैसे थक कर सो चुकी थीं, लेकिन आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर गिरती बारिश को देख रहा था। सामने मेज पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी और उसके ऊपर एक सफेद कागज रखा था। कागज के सबसे ऊपर उसने सिर्फ इतना लिखा था, प्रिय मीरा। इसके बाद उसकी कलम रुक गई। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस इंसान के भीतर एक खामोश कमरे में बंद हो जाते हैं, जहां कभी कभी कोई पुरानी याद दरवाजा खोल देती है। आरव और मीरा की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। मीरा हमेशा खिड़की के पास बैठती थी और किताब पढ़ते पढ़ते बाहर देखने लगती थी। आरव को किताबों से ज्यादा उसे देखना अच्छा लगता था। एक दिन मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, तुम रोज यहाँ क्या पढ़ते हो? आरव ने घबराकर कहा, कुछ नहीं पढ़ते और रोज आते हो, शायद किसी को देखने। मीरा हंस पड़ी। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती
शुरू हुई और धीरे धीरे वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। उनके पास महंगे तोहफे नहीं थे, बड़ी बड़ी जगहों पर घूमने के पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास छोटी छोटी खुशियां थीं। कॉलेज की कैंटीन में आधी चाय बांटना, बारिश में एक छतरी के नीचे चलना, परीक्षा से पहले एक दूसरे को शुभकामनाएं देना और रात को घंटों फोन पर बातें करना, यही उनका संसार था। मीरा अक्सर कहती थी, आरव, अगर कभी हम अलग हुए ना तो मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। आरव हंसकर कहता, हम अलग होंगे ही क्यों? मीरा चुप हो जाती। शायद उसे पता था कि जिंदगी हर सवाल का जवाब हमारी इच्छा से नहीं देती। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। मीरा के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। दोनों ने बहुत कोशिश की कि हालात बदल जाएं, लेकिन कुछ फैसले उनके हाथ में नहीं थे। आखिरी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर हुई। मीरा की आंखों में आंसू थे। आरव, मुझे भूल जाना, उसने कहा। आरव ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, तुम्हें भूलना मेरे लिए उतना आसान नहीं है जितना तुम कह रही हो। फिर क्या करोगे? इंतजार। मीरा ने सिर हिलाया। इंतजार मत करना। ट्रेन चल पड़ी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। मीरा खिड़की से उसे देखती रही। कुछ दूर जाने के बाद उसने हाथ हिलाया। आरव ने भी हाथ उठाया। वो उनका आखिरी दृश्य था। उसके बाद न कोई फोन आया, न कोई संदेश। आरव ने नौकरी कर ली, नया घर बना लिया, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। बाहर से सब कुछ सामान्य था, मगर उसके भीतर मीरा अब भी उसी जगह मौजूद थी। कई साल बाद एक शाम उसे पुराने सामान की सफाई करते हुए एक छोटी सी डायरी मिली। उसके बीच में मीरा की लिखावट थी, कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारी यादों से कभी नहीं जाते। आरव देर तक उस पन्ने को देखता रहा। उस रात उसने तय किया कि वो मीरा को एक खत लिखेगा। शायद वो खत तभी भेजा नहीं जाएगा, लेकिन कुछ बातें दुनिया तक पहुंचाने के लिए नहीं होती। कुछ बातें सिर्फ दिल का बोझ हल्का करने के लिए लिखी जाती हैं। उसने फिर कलम उठाई। प्रिय मीरा, पता नहीं तुम कहाँ हो। शायद किसी दूसरे शहर में, शायद किसी घर की खिड़की के पास बैठी होगी, शायद तुम्हारे बच्चे बड़े हो चुके होंगे, शायद तुमने मुझे पूरी तरह भुला दिया होगा, लेकिन मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुमने जो कहा था। आखिरी खत जो कभी भेजा नहीं गया। रात बहुत गहरी थी। शहर की सारी रोशनियां जैसे थक कर सो चुकी थीं, लेकिन आरव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर गिरती बारिश को देख रहा था। सामने मेज पर एक पुरानी डायरी खुली पड़ी थी और उसके ऊपर एक सफेद कागज रखा था। कागज के सबसे ऊपर उसने सिर्फ इतना लिखा था, प्रिय मीरा। इसके बाद उसकी कलम रुक गई। 5 साल बीत चुके थे, लेकिन कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म नहीं होते। वे बस इंसान के भीतर एक खामोश कमरे में बंद हो जाते हैं।
जहां कभी कभी कोई पुराना